पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ रखता है। कुछ दिन ऐसा ही जूस की दुकान खोला, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए और कुछ करके ही जाए। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों में। यहाँ से जाते हैं ब्लैंकेट में काम करके। कितनी दूर से आती है? 18 किलोमीटर दूर। इनको तो अभी यही नहीं पता कि हमने प्रैक्टिस के बाद खाना क्या है। मे भी 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें शायद बॉक्सिंग बाहर हो जाएगी। तो बॉक्सिंग क्यों शुरू किया? अच्छा, क्यों? ऐसे ऑटोमेटिक होता है तो इसलिए मुझे लगा मेरे को बॉक्सिंग करनी चाहिए। और बॉक्सिंग से गुस्सा कम हुआ? हाँ हुआ? हाँ मुझे लगा है। अब आप हो कहाँ के? मैं भिवानी से हूँ। बताओ क्या हो रहा है? सर मैं अगर अपने गेम की बात करूँ बॉक्सिंग, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी बच्चे ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो कंधे पे हाथ रखे, शाबाश बेटा बहुत अच्छा कि आपने मेडल जीते। लेकिन जो नीचे से जमीनी अर्थ से हमारी बॉक्सिंग या कोई भी गेम स्टार्ट होना चाहिए ना, वहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा सर। हमारी बॉक्सिंग स्टार्ट होती है स्कूल गेम से। तो अगर आपका हिंदुस्तान में परफेक्ट बॉक्सिंग सिस्टम होता जी सर। तो वो कैसा होता? अगर बॉक्सिंग सिस्टम को सुधार के अगर ठीक ठाक तरीके से किया जाए ना, तो जो आज जो हमारा सूखा है बॉक्सिंग में मेडल का, 2008 में ओलंपिक में 1 मेडल आया था, उसके बाद कोई लड़के का किसी का मेडल नहीं आया। 2012 में मैरी कॉम का मेडल आया है और 2020 में लवलीना का मेडल आया है। माइकल फेल्प्स हैं, तैराक हैं, अकेला बंदे ने 28 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। जितने मेडल हमारे पूरे इंडिया के आज तक नहीं आए, उस अकेले बंदे ने इतने जीत रखे हैं। तो बहुत दर्द होता है सर बॉक्सिंग को लेकर या किसी भी स्पोर्ट्स को लेकर। तो बहुत ज्यादा राजनीति है खेलों में। जो हमारा स्कोरिंग सिस्टम है अगर वो ठीक किया जाए, चीटिंग होती है सर। जिसके पास पैसा है वो मतलब शॉर्ट सर्किट कर देता है पूरा। पैसा तो गया नहीं तो दिन ऐसा ही जूस की दुकान खोला। स्कूल में टॉपर था मैं। जब मैं दिल्ली काफी लोग बोला के लिए भागना कुछ नहीं होगा तो कहीं जाए स्टेडियम तो इधर आया दोपहर में आया। इनको भागते हुए देखा अच्छे बच्चों को तो मैं इनके पीछे लगने लगा, भागने लगा। तो मुझे इतना अच्छा करते, इतना अच्छा खेलते तो मैं भी इनका अच्छा बनना चाहूँगा। तो उनके साथ ही करने लगा, धीरे धीरे उसके अंदर में आ गया। तो मैंने बोला ठीक है करते रहो, हमारे बच्चे साथ तेरे कुछ फीस लेंगे। तो आपका लक्ष्य क्या है इस सब में? क्या करना चाहते हो? बड़ा करके 8 साल हो गया सर, गाँव नहीं गया। तो 8 साल नहीं मिले क्या? 8 साल नहीं गया सर। मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा मिले तो नहीं वो यहाँ है। नहीं, मैंने पता ही नहीं बताता, वरना उठा के ले जाएंगे मेरे को। तो तुमको पता नहीं बताता, पर थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देता हूँ जॉब करके थोड़ा उनके लिए। उनके पास इतना पैसा नहीं कि मैं उनसे पैसा ले लूँ, उल्टा मुझे ही देना पड़ता है। भाई की शादी में भी नहीं गया था मैं, चला गया सर, वो आने नहीं। तो वो मतलब हाँ अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसा करके जाऊँ कि लोग मेरे जैसा बनना चाहें। तब तक नहीं जाऊँगा, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, और कुछ करके ही जाऊँगा। मैंने एक चीज देखी है, दूर से देखता रहता हूँ, ये सारे के सारे जो एसोसिएशन है इसमें सारे के सारे लीडर्स राजनेता है। क्रिकेट एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन और सब पार्टी के हैं, ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मतलब हर पार्टी के मतलब। और इनको स्पोर्ट्स आता होता है नहीं, हाँ जी, बैट पकड़ना तक नहीं आता, एसोसिएशन पकड़ रखता है। अगर जिन्होंने स्पोर्ट्स लिया नहीं है वो समझ नहीं सकते इस चीज को भी, किस किस चीज से एक स्पोर्ट्स मैन निकलता है। तो अभी ये बच्चे हैं तो इनको अभी खाने के लिए पैसा ही नहीं है, इनके पास रहने के लिए पैसे नहीं है। 2-2, 3-3 हजार के रूम में अब 4-4 बच्चे रह रहे हैं। भाई मच्छर है ना, कोई एसी भी नहीं है, इनके पास कूलर भी नहीं है, जो नॉर्मल पंखा है वही गर्मी में। तो बॉडी की रिकवरी नहीं होगी जब तक अच्छे से डाइट नहीं खाएंगे। तो वर्कआउट करने से, प्रैक्टिस करने से बॉडी और डाउन होगी। हाँ जी, और डाउन हो जाएगी अगर डाइट नहीं है, रिकवरी नहीं है तो चांस नहीं। हाँ जी, बस सच्चाई। हाँ जी। इन बच्चों को पता ही नहीं है प्रोटीन कहाँ से लेना है, कार्बो क्या है, वो जो मिलता है वही खा लेते हैं। इनको पता ही नहीं अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं है। तो आपको सिखाया नहीं जाता? सिखाया नहीं जाता, मतलब कि कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं, डॉक्टर वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह में होते हैं। तो इनको तो अभी यही नहीं पता कि हमने प्रैक्टिस के बाद खाना क्या है। आपकी डाइट कैसी? एक्चुअली मैं खुद ही स्ट्रगल करती हूँ दिल्ली। घर वाले क्या सोचते हैं? शादी खत्म करो ये। जॉब करनी पड़ती है पहले तो, रेस्ट करना पड़ता है। रेस्ट इतना कर नहीं पाते हैं, यहाँ से जाते हैं ब्लैंकेट में काम करते हैं। जिस दिन रेस्ट होता है उस दिन ज्यादा भी 1-2 घंटे फालतू कर लेते हैं। यहाँ छोटी मोटी मैराथन होती है, उनको खेल लेते हैं, उनसे कुछ पैसे वैसे आते हैं तो उनसे कर लेते हैं काम। जानकारी नहीं है घर वालों को, घर वाले कहते हैं नहीं 1 या साल 2 साल दे सकते हैं आपको और ज्यादा नहीं। तो क्या लगता है वो जो कह रहे हैं लॉजिकल है या नहीं? गलत है या सही है? गलत है सर, गलत है सर। हमारा गेम में वो आपसे कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि देखो भाई रिस्क मत। उनको दिख रहा है कि ये यहाँ पे जो सिस्टम है वो काम का सिस्टम नहीं है। मतलब आप पूरा अकेले जा रहे हो और अकेले जाने में रिस्क। तो उनको दिख रहा है कि यार बेटा है हमारा, ये जा रहा है और ये मतलब वो गोल्ड मेडल के पीछे जा रहा है, मगर चांसेस कम है क्योंकि सिस्टम मदद नहीं कर रहा है। अगर सिस्टम मदद कर रहा होता तो फिर आपके पेरेंट्स कहते चलो जाओ। हमारे देश में बहुत टैलेंट है सर,
बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर टैलेंट को निखारा जाए, उनको थोड़ा सा साथ दिया जाए, तो आने वाले टाइम में ओलंपिक में हमारे भी सर 100 मेडल होंगे। सर पैसा नहीं है तो गेम नहीं, क्योंकि डाइट बहुत कैलोरीज है, अगर कैलोरी नहीं है तो गेम नहीं है। सर जब तक जितनी मर्जी है खेलो इंडिया, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी स्कीम चल जाए, इससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जब तक ग्रास रूट पे ही ये सब चीजें नहीं सुधारी जाएंगी। राजनेता हैं जी, जो एसोसिएशन पे बैठ जाते हैं, ये बंद कर देना चाहिए। हाँ? कि स्पोर्ट्स का आदमी बैठे, स्पोर्ट्स का आदमी बैठना चाहिए, बिल्कुल। इससे फायदा होगा, बहुत फायदा होगा सर, चेंज हो जाएगा, बहुत चेंज है। काफी चेंज होगा, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आती। जो वहां तक पहुंचा है, जिसने सफर किया है, वही बता सकता है सफर के बारे में। आप बताइए। मेरी ये नहीं डिस्कस तो है, मैं भी अभी नहीं आई हूँ यहाँ पे, मुझे भी जानकारी नहीं थी स्पोर्ट के बारे में। तो कब आई यहाँ पहली बार? जनवरी में। अच्छा, कितनी दूर से आती हैं? मैं इंद्रपुरी से आती हूँ, 18 किलोमीटर दूर से। अगले ओलंपिक्स में कितने मतलब नेशनल बॉक्सर्स हैं जो मेडल जीत सकते हैं? सर मैं अगले ओलंपिक की बात बताऊंगा। मे भी 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें शायद बॉक्सिंग बाहर हो जाएगी, अभी बाहर कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है पार्शलिटी। अभी जैसे हमारे 71 किलो में निशानदेव बॉक्सिंग खेले थे, क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया, और अगर आप किसी से भी दिखा लो बाउट, वो जीता पड़ा है बच्चा, और ओलंपिक में उसको हरा दिया जाता है। जो इतना बड़ा लेवल है वहां पे उसके साथ चीटिंग करी जाती है। तो सोचने की बात है सर, यहाँ कैसे ठीक होगा? ओलंपिक तक पहुंचने का, गोल्ड मेडल लेने का टारगेट ही खत्म हो गया बच्चों का भी हमारे। उसका कारण ये राजनीति है सर। अगर सिस्टम ठीक किया जाए तो मैं खुद गारंटी लेता हूँ सर, हमारे हर देश के हर गेम में बहुत आगे तक हमारा स्पोर्ट जाएगा।